हेलो बहनों, कैसी हो। पिछले समय हमने तुम्हें सूरदास जी का जीवन परिचय लिखने के लिए दिया था। शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा। आज हम अगला सूरदास जी के जो पद हैं उनको पढ़ाएंगे। जैसा तुम सभी को मालूम है कि जो काव्य खंड है उसमें से एक किसी पद की व्याख्या करने के लिए आती है पेपर में, जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। 1 अंक का संदर्भ, 4 अंक की व्याख्या और 1 अंक का काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। अलग अलग अंक मिलते हैं, इसलिए तीनों चीज़ों को बड़े ही सावधानी से सुनना है और कॉपी पे उसकी व्याख्या करनी है, संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य सहित। तो पहला सूरदास जी का पद है, चरण कमल बंदो हर राई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंगो फिर बोले, रंक चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तह पाई। तो इसमें चरण माने पैर, शब्दार्थ देखेंगे पहले, उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। चरण माने पैर, कमल माने कमल, कमल रूपी चरण, बंदो माने वंदना करना, हर राही माने प्रभु श्री कृष्ण, जाकी कृपा, पंगु माने लंगड़ा, गिर माने पर्वत, लंघई माने पार करना, सब कुछ, अंधे को सब कुछ दर्शाए, दर्शाई माने है दिखाई देना, बहरो सुने, बहरा माने, बहरो माने बहरा, गूंगे को पुन, पुन से माने है फिर से, रंक माने है निर्धन, रंक चले सिर छत्र धराई, रंक माने निर्धन और छत्र माने है सिर पर, जो राजा सिर पर छत्र धारण कर रखता है उसके लिए यहाँ पर आया है। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंधो तह पाई, तह से मतलब उस। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे यह देखेंगे। तो संदर्भ, सबसे पहले हम किसी की व्याख्या करते हैं पद की तो संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य खंड से में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। ये संदर्भ हो गया। संदर्भ, जितने भी सूरदास जी के पद हैं उन सब का एक ही संदर्भ होगा। संदर्भ सबके लिए एक ही लिखना होगा, इसलिए आज हम संदर्भ बता रहे हैं। इसके बाद जितने भी सूरदास जी के पद हम पढ़ाएंगे हम संदर्भ नहीं बताएंगे। तो फिर एक बार देखते हैं कि संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य में से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। इसके बाद प्रसंग, प्रसंग में हम लिखते हैं जिसके बारे में बताया जाता है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। इसके बाद हम व्याख्या करेंगे। चरण कमल बंदो हरराई, भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके चरणों की जो कमल के समान कोमल हैं, कमल, चरण कमल माने कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से पंगु गिर लंघई माने है, पंगु माने लंगड़ा, जाकी कृपा माने जिन प्रभु की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति
पर्वत, गिर माने पर्वत को, लंघे माने लांघ जाता है, पार कर जाता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति भी जिन उनकी कृपा से, उन प्रभु की कृपा से अंधा व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरहो माने बहरा, सुनह, सुनह माने सुनने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है। गूंगा, गूंगे, गूंग पुन बोले, गूंग माने गूंगा व्यक्ति, पुन माने फिर से, बोले माने बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक माने गरीब, निर्धन, और जो निर्धन व्यक्ति है वो राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है, अर्थात राजा बन जाता है। प्रभु की कृपा से जो गरीब व्यक्ति है वो राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपालु और दयालु प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आपकी कृपा से असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। यहाँ पर इसके बाद हम व्याख्या के बाद काव्यगत सौंदर्य, जिसके लिए 1 अंक निर्धारित है, लिखना जरूरी है। तो मैंने 9th में ही बताया था कि जो पद्य है उसके काव्यगत सौंदर्य में भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार ये लिखने होते हैं। तो सबसे पहले भाषा, भाषा में लिखेंगे साहित्यिक ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, रस भक्ति रस, छंद गीतात्मक, और अलंकार, अलंकार में सूरदास स्वामी में सवर्ण 1 से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और चरण कमल, कमल रूपी चरणों की, चरण कमल ये आपका रूपक अलंकार है। चरण कमल, यहाँ कमल रूपी चरणों की वंदना की है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और बार बार नीचे वाली लाइन में जो बार बार शब्द आया है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जो 1 से शब्द होते हैं जिनका वो नहीं हो, तो बार बार जो शब्द आया है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस तरह से इसकी व्याख्या आप कॉपी पे करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट व्याख्या है, इससे आगे हम कल पढ़ाएंगे।